Hello class 10th. Today we will discuss about the remaining questions of exercise 3.6, that is question number 2. The first part of the question number 2 is Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. वो ये कह रहा है कि ऋतु जो है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 2 आवर्स में तय कर लेती है। यानी कि वो जब तैरती है नदी में, तो जो नदी की धारा है डाउन स्ट्रीम में जब चल रही है, तो डाउन स्ट्रीम हमारे पास में क्या हो गया कि आपके पास में ये रिवर है, नदी है, और नदी का जो बहाव है हमारा ये नीचे की ओर को है, और इसमें जब वो तैरती है तो नीचे की ओर को जब तैर रही है तो वो डाउन स्ट्रीम आपके पास में हो गया। डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया कि जिधर को आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में जो तैरने की उसकी जो स्पीड होगी वो क्या लेंगे हम। लेट अस सपोज दैट जो उसकी रोइंग स्पीड है वो हम ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, और जो स्पीड ऑफ करंट है उसको हम मान लेते हैं वो y किलोमीटर पर आवर है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि दोनों की स्पीड, क्योंकि नदी की धारा की दिशा में वो तैर रही है, तो वहां पे उसे कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आधा उसको पानी का जो बहाव है वो अपने साथ में लेके जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम उनकी दोनों की स्पीड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस वाई। और अप स्ट्रीम क्या हो गया, अप स्ट्रीम एक दूसरे के अपोजिट हो गए। नदी की धारा आपके पास में नीचे की ओर को है और उसे ऊपर की ओर को तैरना है, तो वो जब ऊपर की ओर को तैरेगी तो नदी अपने साथ उसको अपने वेग के साथ में, अपना जो स्पीड है उसके साथ में, करंट के साथ में नीचे की ओर को लेके आएगी, तो उसमें उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाता है, अप स्ट्रीम में इनकी स्पीड का हम जो है डिफरेंस ले लेंगे x माइनस वाई। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो लेट अस सपोज दैट, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, रुके हुए जल में, स्थिर जल में, उसकी जो स्पीड है वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास में हो गया। अब हमारे पास में देखिएगा डाउन स्ट्रीम में हमारे पास में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है और टाइम जो है 2 आवर्स का लग रहा है। तो यहां पे देखिएगा एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, स्पीड सिंस स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। हम इस फॉर्मूले का यूज यहां पे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है मेरे पास में क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट हमारे पास में है कि रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, डिस्टेंस दे रखी है, डाउन स्ट्रीम की बात कर रही है, तो स्पीड हमारे पास में डाउन स्ट्रीम में क्या हो गई x प्लस वाई, और टाइम टेकन हाउ मच 2 आवर्स इक्वल टू डिस्टेंस कवर 20 किलोमीटर। तो 2 से जब उधर चला जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो हमारे पास में ये इक्वेशन हो जाएगी, और x प्लस वाई इक्वल टू 20/2 that is 10. This is the equation number first. 2 से हमने 20 में डिवाइड कर दिया तो 10 हमारे पास में आ गया। केस सेकंड हमारे पास में क्या है, केस सेकंड हमारे पास बन जाएगा, अप स्ट्रीम की बात कर रही है, तो अप स्ट्रीम में x माइनस वाई आपके पास में स्पीड है, तो x माइनस वाई, और टाइम टेकन 2 आवर्स, और डिस्टेंस कवर 4 किलोमीटर। 2 आवर्स में 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की जा रही है। तो और ये इक्वेशन हमारे पास में हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4/2 दैट इज 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमारे पास में हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इनको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड second we have
x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट है, और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हमारे पास में इक्वेशन सेकंड है। दोनों को हम सॉल्व करते हैं, ऐड कर लीजिएगा, प्लस वाई से नेगेटिव वाई कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू आपके पास में 12 हो गया, और x इक्वल टू 12/2, दैट इज 2 6 12, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास में क्या आ गई, 6 आ गई। और x इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव गेट क्या हो जाएगा, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास में क्या है 10, और x की वैल्यू हम रख देते हैं 6, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 हमारे पास में हो गया, और y इक्वल टू 10 माइनस 6 को हमने ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो y इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया 4। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ रितु रोइंग इन स्टिल वाटर दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, यहां हो गया, और इन द स्पीड ऑफ द करंट y किलोमीटर पर आवर है, तो दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। Okay, second part of the question number second is 2 women and 5 men can together finish work in 4 days। एक एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, एक कसीदे के कार्य को वो 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। Find the time taken by one woman alone to finish the work। एक महिला के द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया जाता है, एंड ऑल्सो दैट टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, और इसी प्रकार से एक पुरुष द्वारा उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन का समय लिया जाता है, तो ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 women एंड 5 men जो है उसको 4 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। तो इस तरीके हमको निकालना क्या है कि एक महिला का कार्य निकालना है और एक पुरुष का कार्य निकालना है। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वीमेन बी एक्स and the number of days taken by a man be y। ये हम इसको लेके चलते हैं। तो therefore अब हमने ये कहा था कि एक महिला उस काम को x दिन में समाप्त करती है, जबकि एक पुरुष उस कार्य को y दिन में समाप्त करता है। तो अब हम क्या निकालते हैं कि जो एक महिला का एक दिन का काम है उसे निकालते हैं। तो देयरफॉर वर्क डन बाय अ वीमन in 1 day, that is 1/x, ये हमारे पास में हो गया, एंड वर्क डन बाय अ मैन in 1 day, that is 1/y। ये हमारे पास में एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x है, तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 2/x 2/x, और 5 मैन का 5/y, क्योंकि एक पुरुष का एक दिन का जो काम है वो 1/y है। अब हमारे पास में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमारे पास में है, केस फर्स्ट हमारे पास बनता है 2 women का क्या हो जाएगा 2/x प्लस 5 men दैट इज
5/y, क्योंकि टुगेदर एक साथ ये काम को फिनिश कर रहे हैं। टाइम टेकन 4 days एंड द कंप्लीट वर्क इज 1। जो भी कार्य होता है, एक पूरा कार्य जो होता है वो क्या होता है 1, उसको हम 1 देते हैं। तो इसको हम दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकंड हमारे पास में क्या बन गया? केस सेकंड हमारे पास में है 3 women, that is 3/x plus 6 men, that is 6/y. Time taken 3 days and complete work is 1. So therefore we can say that 3/x plus 6/y equal to 1/3. This is the equation number second. Put 1/x equal to u and 1/y equal to v. ये हमने पुट किया। तो therefore equation first gives us therefore 2/x है, that is 2u plus 5v equal to 1/4। 4 से क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा तो 4 2 8u प्लस 4 5 20 v इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारे पास में आ गया। इन द सेम वे दैट इज 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। 3 से मल्टीपल कर दीजिए, 3 3 जा 9u प्लस 3 6 जा 18v इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। यहां पे u का कोफिशिएंट 8 है, यहां u का कोफिशिएंट 9 है, और यहां v का कोफिशिएंट 20 है, और यहां पे 18 हमारे पास में है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 8 और 9 वाला हमारे पास में दोनों है, तो इसको तो हम कर लें 9 से मल्टीपल u के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए, और यहां हम मल्टीपल कर दें 8 से u के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमें क्या मिलेगा, या हम ये लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड मल्टीपल बाई 9 एंड इक्वेशन 4 मल्टीपल बाई 8। देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमारे पास में आया 9 8 जा 72u प्लस 9 2 जा 80 180v इक्वल टू 9। ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 5। एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 ये हमें क्या मिला, दैट इज 8 9 जा 72u प्लस 18 8 जा क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8 and 6 14 144v इक्वल टू 8। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। ये हमारे पास में हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 बाई 5th लिख देंगे यहां पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5th। तो हमारे पास में क्या है 72u प्लस 180v 180v इक्वल टू 9, और ये हमारे पास में हो गया 72u प्लस 144v इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हुए, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। 72u पॉजिटिव और 72u नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हुए। 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 7 7 में से 4 गया 3। v इक्वल टू 1, और v इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया 1/36।
ये हमारे पास में v की वैल्यू आई। v की वैल्यू को हम कहां पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास में क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, क्या हो जाएगा, 8u प्लस 20 और v की वैल्यू है 1/36 इक्वल टू 1। ये हमारे पास में आ गया। 36 में यहां पे एलसीएम ले लूं तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीपल हो जाएगा। 8 6 जा 48, कैरी रहा 4, 8 3 जा 24, 24 एंड 4 28, u प्लस 20 इक्वल टू 30 इक्वल टू 1। 36 से यहां मल्टीपल हो जाएगा तो ये आपके पास में क्या हो गया, 288u प्लस 20 इक्वल टू 36। 20 उधर चला जाएगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 288u इक्वल टू 36 माइनस 20। तो 36 माइनस 20 कितना आ गया, दैट इज 16। और u इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, 16/288। ये हमारे पास में हो गया। इसको जो है हम कैंसिल आउट करें तो हमारे पास में कितनी बार जा रहा है, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, ये आपके पास में चला गया। और 16 को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में कितना हो गया, 8 में से 6 गया 2 और 2 से 1 गया ये, और ये बचा 128। तो 16 की टेबल में 128 कितनी बार आएगा आपके पास में, 8 बार। 16 8 जा 128, यानी कि v आपके पास में कितना आ गया, u की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1/18। तो देयरफॉर ये वैल्यू को हम, u की वैल्यू को और v की वैल्यू को हमने सपोज कर रखा है, क्योंकि 1/x इक्वल टू हमने कहा है, यहाँ पे 1/x हमने क्या मान रखा है, u। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर, since 1/x equal to u, तो पुट द वैल्यू ऑफ u, 1/x इक्वल टू 1/18 हमारे पास में हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल किया तो x इक्वल टू 18 हमारे पास में हो गया। इन द सेम वे 1/y इक्वल टू v हमारे पास में था, तो 1/y और v की वैल्यू हमने पुट कर रखी है 1/36 और y इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, 36। So therefore we can say that women can do the work in 18 days and men can do the complete work in 36 days. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। Okay, third part of the question number 2 is रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाय ट्रेन। यानी वो ये कह रहा है कि रूही जो है 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है पार्शियली बाय ट्रेन। कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से तय करती है और कुछ डिस्टेंस वो पार्शियली बाय बस। सी टेक्स 4 आवर्स, वो 4 घंटे का समय लेती है। इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, इसमें से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है उसने ट्रेन से तय करी। रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग क्या हो गई आपके पास में, 240 किलोमीटर। ये डिस्टेंस उसने बस से तय की। इन द सेम वे इफ सी ट्रेवल्स, सी टेक्स 4 आवर्स। इन द सेम वे इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो ट्रेन से तय कर रही है। एंड द रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग आपके पास में क्या आ गया, 200 किलोमीटर। सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट वो ज्यादा समय लेती है। 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, ये हमारे पास में है। तो सबसे पहला काम तो हम यहीं पे करते हैं, इस 10 मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 4 आवर्स प्लस 10/60, ये हमारे पास में हो जाएगा। मिनट को हमने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 10/60 मतलब क्या हो गया आपके पास में, 1/6, यानी कि 4 फुल 1/6। तो ये आपके पास में आया 6 4 24 प्लस 1 25/6, इतना आर आपके पास में ये आ गया। अब देखिएगा उसने क्या कहा कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द
बस सेपरेटली, यानी कि इस बस की स्पीड और ट्रेन की स्पीड आपने अलग अलग निकालनी है। सॉल्यूशन में देखिएगा, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बस बी y किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास में हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में क्या बनता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट हमारे पास में क्या है? केस फर्स्ट हमारे पास में बनता है 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो ट्रेन से तय कर रही है, तो यहां पे आपके पास में क्या आ गया? 60/x। क्यों आया 60 किलोमीटर 60/x? क्योंकि x किलोमीटर की डिस्टेंस को 1 घंटे में तय कर रही है, तो हम लिख सकते हैं x किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। Therefore 1 kilometer distance covered in 1/x hour. Therefore 60 kilometer distance covered in 60/x। ये हमारे पास में हो गया। इन द सेम वे बस के लिए कहा उसने, तो y किलोमीटर पर आवर है, तो y किलोमीटर की डिस्टेंस 1 आवर में कवर कर रहा है, तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस 1/y, और 240 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 240/y। और दोनों को हम पार्सली था, तो 300 को हमने ब्रेकअप किया ट्रेन प्लस बस में, तो 60 प्लस x प्लस 240/y, 60/x प्लस 240/y इक्वल टू हाउ मच टाइम टेकन? दैट इज 4 आवर। तो हमारे पास में केस फर्स्ट क्या बन रहा है? 60/x प्लस 240/y इक्वल टू 4 आवर्स। ये हमारे पास में हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम दे देते हैं। इन द सेम वे केस सेकंड हमारे पास में क्या बनता है? केस सेकंड अगर हम लें तो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 100/x प्लस 200 किलोमीटर बाय बस, तो 200/y। टाइम टेकन 4 full 1/6, दैट इज 25/6। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास में आ गया। लेट अस सपोज दैट पुट 1/x equal to u and 1/y equal to v. We have 60u plus 240v equal to 4। ये हमारे पास में आ गया। 4 से पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? और 15u plus 60v equal to 1। This is the equation number थर्ड। ये मेरे पास में आ गया। एंड इक्वेशन सेकेंड मेरे पास में क्या हो जाएगा? 100u plus 200v equal to 25/6। तो यहां मैं 25 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? 25 4 जा, ये हमारे पास में 4u आ गया, प्लस 8v इक्वल टू 1/6। ये हमारे पास में आया। 1/6 से मैं 6 से मैं इधर मल्टीपल कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? 6 4 जा, और या एक काम और भी कर सकता हूं मैं, इसको 2 से फिर मैं डिवाइड भी कर सकता हूं, लेकिन फिर क्या होगा? यही 12 हमारे पास में आ जाएगा, तो बात हमारे पास वही चीज आती है। यहाँ से ये क्या कर दूं मैं? 6 से मल्टीपल कर दूं तो 6 4 जा 24u प्लस 48v इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास में आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को मैंने हल करना है, तो इनके कोफिशिएंट को मैं इक्वल बना लूं। तो कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए क्या होगा? इस इक्वेशन को मैं मल्टीपल कर देता हूं 24 से। 24 से मल्टीपल कर दूंगा तो ये मेरा u वाला टर्म जो है इक्वल बन जाएगा, और यहां मेरे पास में ये मल्टीपल हो जाएगा किससे? 15 से। इसको मैं 15 से मल्टीपल कर दूं तो देखिएगा ये मल्टीपल करके मेरे पास में क्या आता है? 15 4 जा 60
6 रहा, 15 टू जा 30 एंड 6 36 हमारे पास में हो गया 360u प्लस 24 इंटू 0, तो 0 हमारे पास में आ गया, 6 4 जा 24, 2 रहा और 6 2 जा 12 और 2 14, ये मेरे पास में हो गया इतना v इक्वल टू 24। ये मेरे पास में एक इक्वेशन आ गई और यहाँ इसको दे देता हूँ नाम इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 इसको बना लिया। यहाँ मैं 15 से मल्टीपल करता हूँ 24 को, तो मेरे पास में 360u आ जाएगा, प्लस 15 से 48 को मल्टीपल करता हूँ तो 15 8 जा 120, 0 कैरी रहा 12, 15 4 जा 60, 60 एंड 12 72, v इक्वल टू 15। ये मेरे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 6। इनको मैं सॉल्व कर लूं, यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो बाय सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन, ये नेगेटिव साइन और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, 360u पॉजिटिव और 360u नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मेरे पास में क्या आ गया v0, 4 में से 2 गया 2 और 14 में से 7 गया 7 इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा दैट इज 9 15 और 9 जो है हमारे पास में कितना हो जाएगा 24। तो देयरफॉर v इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा 9 ओवर 70 720 और 9 1 जा 9 9 8 जा 72 1 ओवर 80। तो v की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई 1 ओवर 80 आ गई। इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इक्वेशन नंबर 3 में, तो इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास में क्या देगा, इक्वेशन 3 में इस वैल्यू को पुट करके फ्रॉम इक्वेशन 3 में ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास में इक्वेशन 3 क्या है 15u प्लस 60v की वैल्यू मेरे पास में क्या है 1 ओवर 80 इक्वल टू 1, ये मेरे पास में है। तो 15u प्लस यहाँ एक 0 से एक 0 कट गया 6 ओवर 8 और इक्वल टू 1, ये हमारे पास में आ गया। तो एलसीएम ले लेता हूँ 8, 15 8 जा 120, 120u प्लस 6 इक्वल टू 1 हो गया, ये 8 यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, तो 120u प्लस 6 इक्वल टू 8, 120u इक्वल टू 8 माइनस 6 ट्रांसपोज कर गया उधर, 120u इक्वल टू दैट इज 2 और u इक्वल टू 2 ओवर 120, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो u की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, u की वैल्यू आ गई 1 ओवर 60। Therefore, we know that 1 upon x इक्वल टू, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर रखी है 1 upon x इक्वल टू u एंड 1 upon y इक्वल टू v। तो therefore हमारे पास में 1 upon x क्या हो जाएगा 1 upon x इक्वल टू u की वैल्यू है 1 ओवर 60, तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल किया तो 60 हमारे पास में आ गया, और 1 upon y इक्वल टू v है, तो 1 upon y की वैल्यू v की वैल्यू 1 ओवर 80 है और क्रॉस मल्टीपल किया तो y इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया 80। तो therefore we can say that the speed of the train that is 60 kilometer per hour and the speed of the train bus that is 80 kilometer per hour। तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का रिजल्ट है। थैंक यू।